तो मैं भी एक बुक पढ़ रहा था जिसमें एक सवाल आता है कि जब किसी छोटी बच्ची का रेप होता है तो क्या वो भी उसके बुरे कर्मों की वजह से हुआ है। तो ऑथर कहते हैं नहीं, वो उसके बुरे कर्मों की वजह से नहीं हुआ, ये हमारे बुरे कर्मों की वजह से हुआ है। ये सोसाइटी का कंप्लीट फेलियर है जिसकी वजह से ये घिनौनी हरकत हुई है। अब यह सोचिए कि अगर आपकी अपनी बच्ची होती, आपके अपने घर की खुद की बेटी होती, तो क्या आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करते? क्या आप उसे ये इंश्योर नहीं करते कि उसकी परवरिश अच्छे से हो? ठीक उसी तरीके से हमको कंप्लीट सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। सोसाइटी के हर पर्सन की जिम्मेवारी हमें खुद उठानी चाहिए, जैसे कि हम अपने घर के बच्चों की उठाते हैं। अगला सवाल आता है कि कोई बच्चा जन्म से ही जिसको पोलियो हो गया, तो क्या उसको उसके पिछले जन्म के कर्म का फल मिला है? तो ऑथर कहता है वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का ही फेलियर है। जो सोचिए कि कुछ साल पहले ये पोलियो के बहुत सारे केसेस होते थे, तो लोगों में अवेयरनेस आई, वैक्सीनेशन शुरू हुआ और सोसाइटी में अब इस टाइम बहुत कम केसेस आते हैं पोलियो के। तो कहीं ना कहीं ये भी सोसाइटी का ही फेलियर है अगर अभी भी कुछ केसेस आ रहे हैं तो। और रही बात उस बच्चे की जिसको पोलियो हुआ है, तो उसको आप बार बार ये एहसास मत दिलाओ, उसको बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपैथी उसकी तरफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एज ए सेम पर्सन ट्रीट करो जैसे कि आप खुद हो। अब ऐसे सोचो कि अगर सबके ही पैर नहीं होते सभी रेंग के चल रहे होते, तो भी क्या आप उसे कहते कि यार तेरा तो एक पैर नहीं है या एक पैर खराब है? या सब अंधे होते तो कोई एक आंख से अंधा होता, तो क्या कहते कि आप तुम अंधे हो? तो ये सारी चीज़ें बताने या करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी हम उसको ठीक से रख सकते हैं। तो कलेक्टिव जो एफर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है एज ए सोसाइटी।